साथियों नमस्कार, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स में। दोस्तों, इस समय हमारी उपस्थिति आजमगढ़ के अतरौलिया थाना क्षेत्र में है। जैसा कि इसके पहले आपने खबर देखा होगा कि एक 6 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है और परिवार वालों का बुरा हाल है। बच्चे छोटे छोटे हैं, बच्चे अपनी माँ को याद कर रहे हैं कि माँ कहाँ है, लेकिन उस माँ को दया नहीं आई। उन बच्चों को छोड़ करके एक छोटी से बच्चे को लेकर के अपने साथ चली जाती है। हमारे साथ फ्रेम में जिसे देख रहे हैं उस महिला की सासू माँ हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं, क्या किस तरह का व्यवहार पहले था और क्यों आपकी बहू कैसे गायब हो जाती है। थाने में इनका तहरीर दिया गया है गुमशुदगी का। और जब मैं बात किया अभी इनके पिताजी से, तो उन्होंने बताया कि वो रात भर किसी से बात करती थी और बात करते करते मैं जब कभी उसको पकड़ लेता था तो वो तुरंत बातों से मुकर जाती थी। सोनू 3 बच्चों के साथ हरियाणा में रह रहे हैं और बहू घर पर थी 2-3 बच्चों के साथ, एक बच्चा लेकर के फरार हो गई है। आइए हम माताजी से बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। आखिर ये घटना कैसे घटी और आप लोग उस बहू के ऊपर क्यों समझाने का प्रयास नहीं किया? क्या आप लोगों की बातों को वो नहीं मान रही थी? क्या आप लोगों को से वो मारपीट करती थी? क्या आप लोगों के साथ को खाना पीना बना करके खिलाती पिलाती थी कि नहीं खिलाती पिलाती थी? माताजी, तबीयत कैसी है आपकी? ठीक है, तबीयत है। कैसे क्या हुआ? आपकी बहू कब से गायब हो गई? हमारे बहू जी शुक्रवार से चले गई यहाँ से। खती मैं दांत झरवाने जाऊंगी अपनी बहन के पास। मैं बोली दांत झरवाने के रोज दर्द हो रही है। कहती हाँ। वो मानी नहीं, वो चले गई। कहती एक गुड़िया के छोड़ जाती हूँ मैं, तो इसको देख लेना। मैं बोली नहीं, मैं गुड़िया के नहीं देख सकती, 2 बच्चन के देखूंगी मैं। सूखा दूध ले जा पिया दी। कहती नहीं, मैं बाजार से दूध के लूँगी पिया लूँगी, फिर दूध नहीं ले जाना। शुक्र के अतवार के दिन 8 बजे उसकी बहन बोलती कि खाना खिया किसको। मैं छोड़ दिया सागपुर में। कहती है 2 टेम्पू चले गई। मैं बोली दीदी तू बैठ जाओ। कहती अभी मैं दुकान नहीं खुली है समोसा की, मैं अपने बच्चन के समोसा लेके जाऊंगी, तू अपने घर चल जा। वहाँ से बहू चल गई उसकी बहन। वहाँ से वो पतन कहाँ गई कहाँ ना गई। वही लगे उसका बाप इतने आया मेरे घर पे 12 बजे। कहता यहाँ पे मेरी बेटी है। मैं बोली नहीं, यहाँ पे बेटी नहीं, अपने बहन के घर गई वो झरवाने। फिर धर्मशाला पे मिल गया। कहता कि नहीं बुढ़े से कि मेरा बेटी नहीं है घर पे है। फिर बोला फिर कहाँ चली गई। फिर उसकी भाभी 2 दिन के बाद फ़ोन करी। कहती है सोनू भाई मैं अपनी तू शादी कर लो। वो अपनी शादी कर लिया। कौन बोला? उसकी भाभी बोली, साला की घर वाली। कहती तू अपनी शादी कर ला, अपनी शादी कर ली। फिर मेरा लड़का यहाँ पे फ़ोन करा। कहता मम्मी उसकी भाभी बोल रही कि वो शादी कर ली किसी के साथ। फिर उसने कहा, मैं बोली तू क्या करेगा? बोला मैं अपने बच्चा पालूंगा, मेरे पास है। मैं बोली छोटी जन गुड़िया है ना, उसके मैं बहुत खिलाती थी। मैं बोली मैं गुड़िया के ना मेरे के पास ही आना चाहिए। वो कहता जब वो आएगी ना थाने में गुड़िया की ले लेना। फिर उसने बोला कि माँ 6 बच्चे मैं कैसे पालूंगी, एक बच्चा उसके साथ छोड़ दे। कौन बोला? वो लड़का बोला। अच्छा, सोनू बोले? हाँ। बोलते एक बच्चा उसके साथ दे दे, एक जहाँ रहेगी जहाँ लेके रहेगी अपनी बच्चा। फिर मैंने बोले नहीं। फिर मैंने बोली ना। फिर करा कहते मम्मी कुछ पता लगी? हमने बोली नहीं भाई पता तो नहीं लगी। बोलता हमके पता लगा कि वो न किसी के साथ है। वो आजमगढ़ बस में बैठ के वो आया था। मतलब जब उनसे बंदे के साथ गए वो न 8 दिन के 4 दिन यहाँ किराए पे रहा आजमगढ़ में। किराए पे रहा। फिर उसका बाप ने उसके आजमगढ़ छोड़ के आया। उसका पिता ने छोड़ के आया, वो चले गई। कहाँ गई माता जी? अभी वो जो आपकी बहू थी कहाँ गई अभी? वो गई उसके किसी के साथ, वो चले गई। का कि बाद में सुनाया कि वो चले गई यहाँ चले गई हैदराबाद। अच्छा, हैदराबाद चली गई? हैदराबाद चले गई। फिर यहाँ से मेरा लड़का फ़ोन करता, बोला मम्मी पता लगा कि हैदराबाद आई है। इसको अभी इसका क्या करना? मैं बोली भाई इसकी क्या करना है, अपना बच्चा पालो तुम। बोला बच्चे पालेंगे तो फिर एक गुड़िया के तुमके याद आती है। हम कहें हाँ बेटा मेरी गुड़िया की याद आती है। बोला मम्मी थाने पे आएगी ना तो गुड़िया की ले लेना। मैं बोली चलो देगी तो ले लेंगे। अच्छा, जिसके साथ गई है क्या उसकी भी शादी उदी हुई थी कि नहीं हुई थी? वो जी पता लगती है कि वो लड़का जो है ना उसकी पहली लुगाई मर गई।
अच्छा, उसकी लुगाई मर गई, उसके बच्चे हैं? अब जी बच्चा तो हमें ना मालूम है, वो दूर का है, वो बंदी जिसके साथ गई है ना, वो दूर का है वो। खाली यही पता लगता कि कोई के साथ गई, उसकी पत्नी गुजर गई है। अच्छा, उसकी पत्नी मर गई थी, वो उसी के साथ आपकी बहू गई है, संजना गई है। अच्छा, सोनू कब से हरियाणा रह रहे हैं? सोनू जी भी आया था, उसके गए के बाद 15 दिन के बाद वो भी फरार हो गई। उसके बच्चे के आया था, वो वहाँ पे पढ़ते, जब स्कूल खुल गया था ना, फिर वो सोनू अपने बच्चे ले गया। अच्छा, बहू वहाँ हरियाणा में रह रही थी कि नहीं रह रही थी? नहीं रही थी, वो भी रह रही थी। 1 साल 1 बार रही थी, 6 महीना फिर वो रह के आई, दोबारा गई थी। बड़ी गुड़िया का हाथ टूट गया था, तो उसकी भाभी फोन करती कि तुम्हारी लड़की का हाथ टूट गया, तो थोड़ा मोटरसाइकिल से तू आ जा। ये हमने फोन नहीं करा कि घबरा जाएंगे इसकी माँ बाप। उसकी भाभी बताई, वो आ गई, फिर वो आ गई, तब से वो यहीं पे थी। तब माता जी, जो सोनू है उनकी पत्नी का और सोनू से किस तरह का व्यवहार था? वो लोग आपस में ठीक ठाक से रहते थे कि नहीं रहते? नहीं जी, नहीं ठीक थे। कभी लड़ाई हो जाती था, कभी व्यवहार हो जाता था, कभी तो बोलता मैं रहना ना, मैं इसको से वो कहती मैं इसके साथ ना रहूंगी बहू। वो बहू बोलते, मैं बोली कहाँ जाएगी, इतनी बच्चे हो गया था, तू जाएगी कहाँ? जैसे रहते पति पत्नी उस तरह से रहो। वो कह रही थी कि मेरे के पैसे नहीं देता जी। बेटे के ऊपर आपको आरोप लगा थी, मुझे पैसा नहीं देता है। हाँ, मेरे पैसे नहीं मेरे के देता है। तो वो बोला मैं नशा पट्टा के मैं पैसा नहीं देता। नशा न मतलब कि तू गुटखा खाती है, बीड़ी पीती है। कौन आपकी बहू जो है गुटखा खाती थी, बीड़ी पीती थी, नशा वशा करती थी? नशा करती थी वो। 5 बार से नशा करती है वो। कौन कौन सा नशा कर रही थी? एक तो अस्की खाती, क्या अस्की, एक बीड़ी, एक गुटखा, एक पान कभी कभी मंगा के खा लेती। सब आप ला कर देती थी क्या उसको? नहीं जी, अपने किनवा लेती किसी से, धर्मशाला बाजार से। वो 4 दिन पे 4 दिन नहीं रहती यहाँ पे। 4 दिन रहती तो कहती मैं धर्मशाला पे जाऊँ। अपने वही लेके अपने आती, घर में रख देती है, फिर अपना खाती है जब तक रहती है। जब यह गुटखा ना थूक देती तो मैं बोली लाल लाल कहाँ से कौन से थूका गुटखा? बोली कोई ना आता बंदे, मैं ही थूकती। मैं बोली इतना नशा क्यों खाती है? कहती है तुम देती तो है ना, मैं अपना किन किन के मैं अपने पापा के घर से पैसा ले आके मैं खाती हूँ। अच्छा, ये बताइए, वो इतना गुटखा सुटखा सब कुछ खा रही थी, तो कहीं आपके साथ मारपीट तो नहीं करती थी? हाँ जी, करी थी। मारपीट करती थी आपसे? मारपीट करी थी जी। एक दाई इसने ना शहर चले गए थे। मारी भी थी आपको? हाँ, मेरे के मारी भी। मेरे के 3-4 पैना मारी थी, मैं अकेली घर पे थी। ऐसने उसका बुढ़े ना उस शहर चले गए थे, मेरे के मारी भी हुई। फिर मैं ना उसके पीव के छोड़ आई थी। बोली तू अपने पीव के चलता। वो उसकी भाभी फिर यहाँ छोड़, मैं उसके छोड़ के जब आ गई थी ना, वो अपनी भाभी के लेके यहाँ आई, चले आई थी वो। फिर वो मेरे पैर पे पकड़ के रोने लगी, कहती मेरे से गलती हो गई मम्मी जी, मैं नहीं तुमके कुछ कहूँगी आज के बाद, तुम जैसे कहेगी मैं उस तरह से मैं रहूँगी। कुछ दिन तो साहिब वो ने ठीक रही, ठीक से रही। जैसे वो मैं कहती ना, उसकी पहली आवाज़ लगाती ना, वो उठ जाती थी। अच्छा, कुछ दिन जब आप उसको छोड़ आई थी, दोबारा यहाँ पर रहने के लिए आई थी, तो सही कुछ दिन के लिए सही हाँ, थी? कुछ दिन सही थी। अच्छा माता जी, ये बताइए, क्या कभी कोई लड़के उड़कों को बुलाती थी घर पर? कोई लड़का उड़का आपके घर पर कभी आया था जो जिससे आप लोग न जानते हो, वो बताती होती कि हमारे रिश्तेदार हैं, दूर के रिश्तेदार बता करके बुलाती हो? हाँ जी, हाँ जी। ऐसा किसी को बुलाती थी कभी कुछ? नहीं जी, मेरे बहन के लड़के आते थे वहाँ, वो अपना वो ना अंदर जाके बातचीत करती थी, मैं ही गुस्सा हो जाती थी। किससे बात करती थी? मेरे बहन के लड़के से। मैं बोली इनको घर में के मेहमान के यहाँ बाहर से बात होती, घर में क्यों बैठाती? वो बोलती ये मेरे तुम्हारी बहन के लड़के मेरा देवर लगते हैं, मैं जो मर्जी बात करूँ, तुम बुद्धि हो गया, तुम क्या जानोगे इज्जत? मैं बोली इज्जत के बात ना, ये लोग तो मेरे जो लड़के है ना मेरे बहन के ना, बोला मासी कुछ कोनो बात ना है, हम वैसे हंसी मजाक वाली बात कर रहे थे। बहन जब से आपकी बहू गायब है, कि आपके बहन के लड़के खोजने के लिए आए कि नहीं आए? नहीं जी, वो नहीं आए। कभी फोन ऑन किए हो आपके बहन? नहीं, कभी न करे उसने। कुछ बताते हैं वो लोग? कुछ नहीं बताते। अब कोई नहीं आ रहा है आपके दुख में? कोई शामिल नहीं हो रहा है? नहीं जी, कोई भी नहीं आता।
वो तो मेरी बहन भी नहीं आई तो वो क्या आएंगे। बहन भी नहीं आ रही आप? नहीं, बहन भी नहीं आ रही है। अच्छा ये बताइए, खाना वाना आपको बनाकर देती थी कि नहीं देती थी आप लोगों को? नहीं जी, खाना वो 7 बजे तो वो सो के उठती थी। इतना हम चाय बना के पी लेते हैं, और जब चाय बना के पी लेते तो भी उठ के आती गिलास लेके। अच्छा, आप उसको खाना बनाकर खिलाती थी कि वो आपको खाना बनाकर नहीं, खिलाती उसके हम खाली चाय पियाते थे। थी? खाना वही बनाती है। बोलती सब्जी तू काट लो, भुज भाज लो, मैं रोटियां बना देती हूँ, नहीं तो पापा जी बोलने लग जाएंगे। अच्छा माता जी, सोनू क्या करें? जो आपकी अगर बहू फिर से वापस आ रही है, सोनू क्या करें? मैं उसको घर पर रखूंगा कि नहीं रखूंगा? नहीं जी, वो नहीं रखेंगे। नहीं रखेंगे? कौन देखा है उनके बच्चों को? कौन देखेगा? 6 बच्चे हैं, 6 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल का काम है। एक बच्चा किसी को पाल ले बहुत बड़ी बात है, उनके सोनू के पास 6 बच्चे हैं, कैसे सोनू उन बच्चों को पालेंगे? जी हम मानिए, हमारी तो जिंदगी खत्म ही है। अब जैसे मर्जी वैसे करेंगे, जो उनके दिल में आएगा वो करेंगे। वो अब तो हमारी जिंदगी खत्म ही है। अब हम क्या कर सकते क्या हैं? कहेंगे अगर आपकी बहू आपको अगर देख रही है तो बहू से कुछ कहना चाहेंगे? बहू को फिर से बुलाना चाहेंगे अपने पास रखना है, उसको उस घर में रखना है कि नहीं रखना है? नहीं जी, हम कैसे रखेंगे? एक बार, कितना बार उसने गलती करी है, फिर भी हम रख लिया है। कई बार गलती की है? कई बार गलती करा उसने। आप भी देखी थी कुछ कई बार आप गलती? जी देखे थे क्यों ना? ये गुड़िया के ना, हमारी गुड़िया, ये छोटा से काका, वो चीनी वाला दूध पीते थे। ये लोग के वैसे बिना चीनी का दूध ना के ना, वो पिया के वो छोड़ चल गए थे। हमें सुते थे इसी जगह। मेरी गुड़िया के मेरी की दादी बोलती, दादी कि इसमें चीनी डाल दे नेपुल में। तब मैंने उसको ना देखा, घर में नहीं थी। इनको कोई पता ना। अच्छा, पूरी तरह से गायब रहती थी, रात में गायब रहती थी? हाँ, तब वो लगे, मैं बोली कहा, फिर इसको मैं बताई। मैं बोली बहुत है नहीं। ये बोले कहीं बाहर भीतर गई होगी। फिर वो ये पड़ोसियन के ना, फिर मैं बोली चुप कर, जो कहीं से आएगी अपने घर में, ये सारे के जना देते, सबके बता देते थे। जाने के तो सभी जानते हैं, बाकी कोई उसकी। मैं बता दूं, माता का रोल ही वही होता है। अगर उनके घर उनकी बहू या उनका लड़का या उनकी लड़की कुछ गलत भी करते हैं तो माता चाहती हैं कि जाने दो, मेरी घर की इज्जत की बात है, मैं किसी और से क्यों बताऊं। समझा दूंगी, उसको समझ जाएगी और प्यार से रहेगी, हमको कोई आपत्ति नहीं है। हो सकता है वो गलती कर दी है तो उसे फिर भी मैं किसी को बताऊंगी नहीं। लेकिन जो इनके हस्बैंड थे, उनको गुस्सा आ जाता था कि मेरी बहू इस तरह से कदम क्यों उठा रही है। उनसे बर्दाश्त नहीं होता था, वो सबको लेकर अपने अड़ोस पड़ोस को सबको बता देते थे कि मेरी बहू रात में गायब हो गई थी। तब माता जी तब फिर क्या कर रही हैं? फिर जियो, मैं उसने बोली अब ये सब गलतियाँ मैं नहीं करती, वैसी गलती नहीं करूँगी, पापा के ना समझा लो। मैं बोली तू एक बार गलतियाँ करती, 2 बार गलतियाँ करती, तू बच्चा तो है ना, 6 माँ की बच्चन की माँ है, कितनी देर तेरे को कोई माफ़ करेगा? हाँ। फिर उसकी भाभी के नंबर फ़ोन करके बुलाई। उसके भाभी के जब फ़ोन करके बुलाए ना, जितनी सारे गांव की ना जननियाँ आ गए सारे। उसके बोली ऐसा काम क्यों करती, इसका काम ऐसा। उसकी भाभी भी उसको थप्पड़ थप्पड़ मारी आप लोगों के सामने। हाँ, उसकी मोबाइल ले गई। कहती ना ये मोबाइल ना रहेगी ना, तो तू किसी से बात करती, जब मैं अपने घर पे मोबाइल ले जाऊंगी ना जब, तो वो मतलब कि जो कोई होएगा तो फ़ोन करेंगे तो मोबाइल पे, तो मैं उठाऊंगी, पता लगेगी कौन से बंदा है, किससे बात कर रही है। हाँ, किसी से बात ही। फिर उसने बोली मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाना, अपने भाभी से बोलती। कहती मैं तुम्हारे घर पे नहीं जाना, हमारी मोबाइल दे दो। तो उसके उसके बहू ना अपने ससुर से बोलती, तुम्हारी बेटी बोलती है हम तुम्हारे घर पे नहीं जाएंगे, हमारी मोबाइल हमको वापस दे दो। उसका बाप बोला मोबाइल ले आना, मोबाइल ले आना। फिर तब वही लगे ये उसने, फिर उसके दूसरी मोबाइल दे देंगे। फिर बोली नहीं मुझे यही मोबाइल चाहेगी। फिर उसकी भाभी जड़ी है ना, वो चला के रखी थी। पूरी रात बात करती थी? पूरे दिन में भी बात करती थी? नहीं जी, रात दिन का नहीं बात करती थी। दिन में नहीं बात करती थी? दिन का नहीं बात थी, सिर्फ रात में बात करती थी? हाँ, रात में बात करती थी। आपके बेटे से नहीं बात करती थी? नहीं, बात नहीं करती थी। अपने बच्चों से भी बात नहीं करती थी? नहीं जी, वो गुड़ियन के ना, वो आ जाती है, गुड़िया छुट्टियाँ पड़ जाती है ना, वो मार पे उनके भी मारती है। अच्छा, उनको भी पीटती थी? उनके भी पीटती थी। इसी से वो गुड़िया हमारी उसी से कभी मतलब मम्मी के व्यवहार ना करी, खाली मेरे के दादी मेरे से खाना। बच्चे पूछ रहे हैं माता जी, बच्चे पूछ रहे हैं कि मेरी माँ कहाँ गई, पूछ रहे हैं कि नहीं पूछ रहे हैं आप लोग? नहीं जी, पूछ रहे हैं। तो आप क्या जवाब दे रहे हैं उन बच्चों को? क्या जवाब दे रहे हैं? उसके जी बच्चे को बोलते तुम्हारी मम्मी है नहीं यहाँ पे, तुम्हारी मम्मी और कहीं चले गई।
तो बोली मम्मी मेरी कहाँ चले गई है, कुछ पता है? मैं बोली नहीं बेटा हमको तो नहीं पता, वो कहाँ पे तुम्हारे मासी के घर गई, मौसी के घर से वहीं से पूछ के पता न लगा कहाँ चले गई। सोनू आने वाले हैं कि नहीं घर पर? अभी सोनू आ रहे हैं नहीं घर पर? अभी जी तो सोनू गया, अभी महीना भी ना होया। लेकिन बहू तो गायब हो गई, तो सोनू को तो आना चाहिए यहाँ पर, पता करना चाहिए मेरी कि मेरी बहू कहाँ गई, मेरी पत्नी कहाँ गई, आना तो चाहिए उनको। अब जी जब उसको फ़ोन करेंगे जब भी तो कुछ बताएंगे वो कि हाँ आना कि नहीं आना। साथियों, आप सोच सकते हैं कि माता का दर्द था। आपने इसके पहले इनके हस्बैंड से बात हमने किया, आपने देखा होगा कि किस तरह से उन्होंने बताया कि वो किस तरह का व्यवहार करती थी। माता जी भी बताएं कि इनके साथ भी मारपीट करती थी, इनको कई बार मारी भी थी और इसको भगा दी थी। वो अपने मायके गई थी, कुछ दिन फिर से आकर गलती मानी। गलती मानने के बाद ये माँ का दिल जो होता है बड़ा होता है और वो माफ़ कर देती हैं, उसको फिर से एक्सेप्ट कर लेती हैं। उसके बाद धीरे धीरे कह रहे हैं कि मतलब कोई भी इनके घर पर कोई मेहमान आता था तो उसको अंदर ले जा करके उनसे बात करती थी। और धीरे धीरे आज स्थिति ये हो गई कि वो इन बच्चों की मोह माया त्याग देती है, इन बुजुर्गों की मोह माया त्याग देती है, अपने हस्बैंड जिनके साथ 6 बच्चा पैदा किए हैं उनको भी भूल जाती है। और आरोप ये भी लगाया गया है कि उन जो सोनू हैं उनके हस्बैंड हैं, उनके जान के पीछे पड़ी थी। अगर वक्त मिलता उसको तो हो सकता है कि सोनू को ही निपटा देती, लेकिन स्थिति ये हुई कि किसी के साथ वो पिछले रविवार को इन्होंने जैसे कि बताया कि गायब हो गई है। और घर वाले उसके बता रहे हैं कि आप खोजने की कोशिश मत करिए, क्योंकि वो किसी से शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज कर ली है और अपना घर बसाने के लिए कहीं और चली गई है। और जो आप अपने लड़के के सोनू से कह दीजिए कि वो दूसरी शादी कर लें अपने इन बच्चों को पालने के लिए, कहाँ संभव है? जिसके पास 6 बच्चे हों, कौन उस व्यक्ति से शादी करना चाहेगा? साथियों, इन बच्चों का ख्याल कौन रखेगा? इन बुजुर्गों का सेवा कौन करेगा? अब इन बुजुर्गों की सेवा की ज़रूरत थी। बहू अगर घर पर थी तो इन बुजुर्ग लोगों को खाना पानी जो कुछ भी ला करके वही देती। अब कौन करेगा? साथियों, ऐसी मामलों के लेकर के आपके जहन में किस तरह के विचार आ रहे हैं? अपना विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरी खबरों के साथ। धन्यवाद।